नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के अपडेट के बारे में। क्या कुछ चेंजेस हुए पिछले एक दिन के अंदर बिटकॉइन के चार्ट पे और उसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आपको कुछ ऑल्ट कॉइन सजेस्ट करेंगे जो कि अगर आप अभी डिप में बाय करते हैं तो इस साल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर भी, मतलब कि जून और जुलाई में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो कॉइन्स दे दें, राइट। तो डेफिनेटली इस चीज़ में आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर भी और साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी यहाँ से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे सीधे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC का प्राइस चल रहा है 36,612, राइट। और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 26,332, राइट। यहाँ पर बाकी कुछ कॉइन्स ग्रीन में है, कुछ रेड में है, राइट। कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अभी आप सब लोगों को एक अपडेट दे देते हैं ट्विटर पे जाके सबसे पहले, राइट, जो कि हमने रीट्वीट किया था, राइट। और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। और स्पेशली अगर हम बात करें बिटकॉइन और डॉज कॉइन के बारे में, तो मैंने आपको डॉज कॉइन के बारे में भी बताया था कि डॉज कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, राइट। और साथ ही साथ एक जो अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है डॉज कॉइन से रिलेटेड, वो आ रही है डॉज कॉइन इज लिस्टिंग ऑन कॉइन बेस। यूजुअली कॉइन बेस सीधे किसी कॉइन को ऐसे लिस्ट नहीं करता है, राइट। फिर भी कॉइन बेस जब डॉज कॉइन को लिस्ट कर रहा है तो इस कॉइन के अंदर ज़रूर कुछ खास है। तो इस कॉइन को तो यहाँ पर जो है लेना बनता ही है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी हो सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर इसमें। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर हमको $1 के मार्क के आसपास ज़रूर टच करता हुआ दिखाई दे सकता है डॉज कॉइन। और इसी बात पे एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता है, राइट। अब चलते हैं हमारे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट जो कि कल तक था। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कहा कि बीते एक दिन के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं चार्ट के ऊपर। चेंजेस क्या हुए हैं, थोड़ा सा अपडेट हुआ है जिस तरीके से एक दिन की जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको अपने कल के वीडियो में चीज़ बताया था कि जो कल था वो 1 जून था, वहाँ पर अभी मंथ सिर्फ शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहेंगे चार्ट के ऊपर। तो वहाँ पर मैं आप सब लोगों को अपडेट देता रहूँगा। अभी तक जो चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ पर आ रहा है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल सबको नज़र, राइट। अब इसके नज़रिए को थोड़ा सा करते हैं चेंज, राइट। और नीचे ये वाली जो लाइन है इसको कर देते हैं यहाँ पीछे तक, राइट। इसका यही इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉटम के आसपास का, राइट। और यहाँ पर हम ये जो लाइन है ये यहाँ से लेते हैं, ऊपर से यहाँ की जगह हम यहाँ से लेते हैं लाइन और कुछ करते हैं ऐसे, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने ये सेंटर चेंज किया और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने फिक्स किया, ठीक है। ये चीज़ मैंने की है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और ऐड करेंगे जो कि कल के जो है, कल हमको कंफर्मेशन मिली है उसकी, वो ये कि यहाँ पर ये जो बॉटम है इसको हम बना देते हैं कुछ ऐसा, राइट। यहाँ पर इस लाइन की अब कोई भी ज़रूरत एक्चुअली में है नहीं, राइट। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली लाइन है उस पर बार बार हिट हो रहा है और नीचे भी यहाँ पर लाइन पर 2-3 बार हिट हो चुका है। लेकिन इसमें जो एक जो खास बात है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें जो एक खास बात है चार्ट के अंदर, वो चीज़ आप बड़े ध्यान से नोटिस कीजिएगा। पहला लो यहाँ पर 30,000 पे बनाया था, उसके बाद 31,100 के आसपास ये लो बनाया था, 111 के आसपास, राइट। उसके बाद यहाँ पर बनाया लो, राइट। और फिर यहाँ पर बनाया लो। अब जो लो बना है वो यहाँ बना है। मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लो है ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, हायर लोज बन रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट। जब ये हायर लोज बनते हैं दिस इज अ बुलिश इंडिकेशन ऑन टू द चार्ट्स, राइट। यहाँ पर ये जो है एक बुलिश इंडिकेशन है क्योंकि लोज जो है वो हायर बन रहे हैं, राइट। एक चीज आपको यहाँ पर और देखनी चाहिए यहाँ पे, वो ये कि पहले जो हाई यहाँ से जब ये लो जब ब्रेक हुआ तो ये जो हाई बना ये बना ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद जो अगला हाई बना वो यहाँ पे बना, राइट, इस तरफ। तो ये भी जो हाई है ये भी ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से ये भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले लगा देते हैं कुछ ऐसे वापस, राइट। और इसी
चीज़ को, लाइन को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लोन, मतलब कि इसी के जैसी एक और लाइन बना लेते हैं और कुछ ऐसा बना लेते हैं चैनल, राइट। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। टेक्निकल एनालिसिस इसी सब चीज़ों का ही पार्ट है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक ये अपवर्ड मूविंग चैनल जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, राइट, तो उसके बाद हमको यहाँ पर ये जो अपवर्ड मूविंग जो चैनल है ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आने वाले वक्त के अंदर क्या हो सकता है, राइट। ये एक्सटेंड कर ली मैंने लाइन, और नीचे वाली लाइन को भी हम एक्सटेंड इसी तरीके से कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ से अगर ये मूव होता है तो ये जो अगली रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ ले सकता है, जिसमें कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके जाए ऊपर, और उसके बाद ये ब्रेकआउट करके आए नीचे कुछ यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए, जहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों को जो है वो रीटेस्ट कर ले, कुछ इस तरीके से जाए और यहाँ पर ये रीटेस्ट कर ले दोनों ही चीज़ों को, जहाँ पर ये नीचे वाली लाइन भी रीटेस्ट हो जाएगी और ये जो लाइन दिख रही है ये भी रीटेस्ट हो जाएगी, और फर्दर जो है वो आगे ऊपर की तरफ मूव करते हुए हमको बिटकॉइन जो है वो नजर आए, जहाँ पर ये रीटेस्टिंग का भी पार्ट हो जाएगा यहाँ पर आकर, और इस तरीके से अपवर्ड मूविंग भी हो जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि हो सकती है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, क्योंकि अब जो यहाँ पर जो है हायर लोज क्लियरली बनते हुए नजर आ रहे हैं और हायर हाइज की भी जो है वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो अगर अब यहाँ से अगला हाई अगर इसने बनाया तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो है ये हाई ब्रेक हो जाएगा, साथ के साथ ये जो ट्राइंगल है ये भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जो लाइन है जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश यहाँ पर हो सकता है, और हमको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर बात। अभी मैं आप सब लोगों को कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूँ, जहाँ पर कि ऑल्ट कॉइन्स क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बुलिश हो सकते हैं। हम एक बारी के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस की चार्ट के पे चलेंगे, जहाँ पर मैं आप सब लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर बता दूंगा कि क्या कुछ एक्चुअली में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है जो कि मैं आपको पहले काफ़ी समय से यहाँ पर अपडेट करते हुए आया हूँ, इस जोन के ऊपर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस जोन के बारे में दोबारा से एक बारी। ये कुछ जोन है बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, आप सब लोग अच्छे तरीके से क्लियरली देख पा रहे होंगे हमारे इस चार्ट को, जहां पर कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे ब्रेक हुआ था यहाँ पर मार्च में, राइट, डोमिनेंस, और डोमिनेंस नीचे आ गया था। उसके बाद ये जो रेड लाइन है इसको जो है वो टेस्ट करने के लिए ऊपर गया यहाँ पर डोमिनेंस का चार्ट, और फिर फर्दर नीचे डाउन आ गया। अब ये जो जोन है नीचे वाला, इसी जोन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है ये डोमिनेंस डेली चार्ट पे इस जोन के अंदर ही क्लोज हुई है। डेली चार्ट यहाँ पर इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब ये इस जोन के अंदर तो आ ही चुका है। अब यहाँ पर इस जोन के अंदर जब ये एंटर कर चुका है तो अब यहाँ पर देखना ये कि अगर ये इस जोन के अंदर टिकता है या फिर इस जोन को यहाँ पर टिकने के अलावा यहाँ पर अगर ये कुछ समय तक टिकता है या फिर इसके नीचे भी चला जाए तो भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जब नीचे जाएगी तो ऑल्ट कॉइन्स का सीजन काफ़ी अच्छा आ सकता है, राइट। इसी चीज़ पे मैं आपको एक बारी और फिर से मैं आपको लेके चलना चाहूँगा बीटीसी के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं जानते तो आप सब लोगों को ये बता दूं कि जब भी बिटकॉइन स्टेबल होता है या फिर कंसोलिडेट करता है एक ही रेंज के अंदर, तब आता है ऑल्ट सीजन, तब ऑल्ट कॉइन्स की रैली आती है, राइट। तो यहाँ पर ये है डेली चार्ट। उसके अलावा हम पहले एक बारी के लिए वीकली चार्ट पे चलेंगे और थोड़ी देर के लिए ये जो ट्रेंड लाइंस है इसको कर देंगे बंद। अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम चल के ये आ जाते हैं यहाँ पे और ये बंद कर देते हैं ट्रेंड लाइंस को। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक वीडियो भेजा था आरएसआई से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आरएसआई ग्रीन जोन में हो ऊपर की तरफ, राइट, तो ये बुलिश होता है, और अगर ये ब्लू जोन में हो तो ये एक तरीके से नो ट्रेड जोन होता है, मतलब कि यहाँ पर कंसोलिडेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर रेड जोन की बात करूँ तो रेड जोन जो है यहाँ पर जो है वो बेयरिश साइन होता है। तो अभी यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर ये ब्लू जोन में है, मतलब कि कंसोलिडेशन का साइन दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर चले डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट हमको रिकवर कर ब्लू जोन में आने के लिए यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर ये ब्लू जोन में आना है, मतलब कि ये ऊपर आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स प्राइस को थोड़ा सा जो है वो शूट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, राइट, तभी ये ब्लू जोन में यहाँ पर इस तरीके से ऊपर इस जगह पर आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, लेकिन इसको ऊपर आने के लिए एक जो है वो बुलिश ब्रेकआउट चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि यहाँ पर ये जो बिटकॉइन का प्राइस है ऊपर की तरफ लगभग
46,000 से लेकर 51,000 के आसपास की रेंज के अंदर ये एंटर कर जाए, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आई हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 46,000 की रेंज से लेके ऊपर जो है वो एंटर कर जाए, जो कि 51,000 की रेंज में एंटर कर जाए। अब मैं आप सब लोगों को एक सिनेरियो ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो देखा होगा, सुना होगा, राइट, लेकिन वैसा ना हो उसके लिए हम क्या कुछ सोच रहे हैं वो चीज़ के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं। करना तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन के चार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सिनेरियो वो डिस्कशन जरूर कर लेते हैं एक बार बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। उसके बाद मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येलो कलर की, ऑरेंज कलर की जो 9 आपको नजर आ रही है, राइट, ये है 200 MA। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये 21 EMA और 20 MA नीचे आ चुकी है यहाँ पर, और जो 9 EMA है वो भी इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है, और जो प्राइस है इससे चिपक चिपक के चल रहा है, एकदम 9 EMA से चिपक चिपक के चल रहा है। अगर इसने एक बारी के लिए ब्रेकआउट दिया तो ये सीधे 21 EMA के आसपास आ जाएगा, जो कि होगा 40,500 के आसपास का मार्क, राइट। आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 40455, मतलब कि 40,455 के आसपास का जो है वो यहाँ पर प्राइस जो चल रहा है। अब इस पे अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर 200 MA के आसपास भी जो है वो करीब करीब पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बारी के लिए यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स को, ताकि समझाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर ये 50 MA, राइट। आप यहाँ पर ये 50 MA देख रहे हैं, ग्रीन कलर की लाइन, राइट। ये बेसिकली नीचे की तरफ आ रही है, राइट। और अगर ये नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर डेथ क्रॉस जो है वो हो सकता है। अब डेथ क्रॉस क्या होता है और यहाँ पर गोल्डन क्रॉस क्या होता है, दो तरीके के क्रॉसेस होते हैं जो कि हम यहाँ पर यूजुअली जानते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर ग्रीन लाइन मतलब कि 50 MA की लाइन 200 MA के लाइन के ऊपर चले जाए ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ये गोल्डन क्रॉस हो गया, मतलब कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म बुलिश है, राइट। और अभी जो है यहाँ पर ये जो है ये बुलिश बहुत पहले ही यहाँ पर हो गया था, राइट। अगर हम पीछे जाकर अगर हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये पिछले साल में ही हमको जो है बुलिश होता हुआ नजर आ गया था, जब ये यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस करीब करीब $8,000 था। उसके बाद से लेकर जो है ये बुलिश ही है यहाँ पर, और इसने एक बारी भी नीचे की तरफ कट नहीं किया। अब अगर यहाँ पर ये 50 MA अगर ये 200 MA के नीचे आ जाए, राइट, अगर ये कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए, राइट, और 200 MA कुछ इसको इस तरीके से काटे, ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा डेथ क्रॉस, राइट। तो डेथ क्रॉस जो है जिस तरीके से जो गोल्डन क्रॉस है, मतलब कि 50 MA जब ऊपर जाती है तो वो एक बुलिश साइन होता है, वैसे ही यहाँ पर अगर ये 200 MA के नीचे आ जाए तो ये होता है डेथ क्रॉस, जो कि बहुत ज़्यादा बेयरिश साइन होता है मार्केट के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर मार्केट को चाहिए, यहाँ पर बिटकॉइन को चाहिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे और ये डेथ क्रॉस होने से रोका जाए, राइट। और जितना जल्दी ये चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को या फिर टोटल मार्केट को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर सिनेरियोज कुछ इसी तरीके से बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको भी चार्ट पे भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर आ सकता है, और यहाँ पर ये जो हमको यहाँ पर जो RSI दिख रही है ये भी ऊपर की तरफ आ सकती है। अगर मैं यहाँ पर छुप नहीं रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर अब चीज़ नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर जब तक रहेगा तब तक ऑल्ट सीजन जो रहेगा। आप एक चीज़ काफ़ी अच्छी नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने हमको जो है वो थोड़ा स्टार्टिंग में जो है वो ऑल्ट्स भागते हुए नजर आए थे, राइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक ये ब्लू जोन के अंदर था, राइट, यहाँ पर, तब तक यहाँ पर जो है वो ऑल्ट्स ने काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। चाहे हम बात करें बड़े ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, चाहे हम LTC की बात करें, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ 400 के प्राइस के भी ऊपर निकल गया था। अगर हम बात करें ETC की, ETC काफ़ी ऊपर निकल गया था। छोटे छोटे कॉइन्स भी, डॉज कॉइन भी भाग रहा था, राइट। काफ़ी सारे कॉइन्स भाग रहे थे, तो वो तभी भाग रहे थे जब यहाँ पर डेली में यहाँ पर जो कंसोलिडेशन चल रहा था, राइट। पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, इसी वजह से ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो अभी यहाँ पर हम यही चीज़ देखने को यहाँ पर जो है वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये बिटकॉइन का प्राइस ब्लू जोन के अंदर आ जाए तो उसका मतलब यहाँ पर जो RSI ब्लू जोन के अंदर आ जाए और थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाए तो हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अब हमको कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो कि हमको बाय कर होल्ड करने चाहिए, जो कि अंडर वैल्यूड कॉइन हो सकते हैं। तो लिस्ट में मैं आपको कुछ कॉइन्स अभी बता दूंगा, कुछ कॉइन्स कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो में कवर करने के लिए। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको 5-7 कॉइन्स बता दें, उसके बाद जो बाकी जो कॉइन्स होंगे मैं आपको अगले वीडियो के अंदर जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो कॉइन है यहाँ पर वो है रीफ यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ रीफ के ऊपर। तो रीफ यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पर होने की कोशिश कर रहा है। 0.025 मतलब कि 2.5 सेंट्स के आसपास का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमको यहाँ पर जो है ये फिलहाल के लिए जो है ये नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है, राइट। और अंडर वैल्यूड के साथ साथ
यहाँ पर ये जब नीचे की तरफ आया है तो ये अपने सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो क्लियरली, ये एक्चुअली में सपोर्ट है इसका। ये नीचे मैं इस लाइन को एक बारी के लिए सब कुछ चीज़ें एक बारी ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पर इसका बेसिकली सपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इस सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है और अभी जो है ये अपने अगले रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो फंसने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस से, दोनों रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है रीफ। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है रीफ के साथ में। अपनी आप रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप इस कॉइन के अंदर चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो मेरा जो अगला कॉइन है वो है रैम्प। रैम्प बेसिकली एक DeFi प्रोजेक्ट है, राइट। DeFi जो है इस समय पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है मार्केट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है ये कॉइन्स। तो अगर आप चाहें तो रैम्प के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 23-24 सेंट्स के बीच में। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा आने वाले वक्त के अंदर आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा जो मेरा अगला यहाँ पर जो कॉइन है, जो मेरा पिक है, वो है दिया कॉइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ भी चला गया था, उसके बाद अभी जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो इसका जो हाई बना था अभी रिसेंटली, वो बना था 5.77 के आसपास। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.77 के आसपास मेरे चार्ट पे मैंने मार्क किया है अभी, राइट। और ये जो है ये नीचे की तरफ हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 1.92 मतलब कि $1.902 के अंडर ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दिया कॉइन। इस कॉइन को हम बाय कर होल्ड कर सकते हैं। ये अपने सपोर्ट के आसपास आके, सपोर्ट वाली जो जोन है इसकी, ये वाली देख सकते हैं आप, ये जोन सपोर्ट वाली जोन है, राइट। उसी जोन से यहाँ पर जो है ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाउंस कर सकता है और धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर दिया कॉइन काफ़ी अच्छा यहाँ पर जा सकता है। तो ये तीसरा कॉइन हो गया हमारा। इसके अलावा जो अगला जो कॉइन है वो है SXP, जो कि हम यहाँ पर अगर चाहें तो वो ले सकते हैं, SXP USDT, राइट। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ फटाफट। और ये फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये जहाँ से बाउंस हो रहा है वो यहाँ पर जो है क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो है एक सपोर्ट था, सपोर्ट से आकर ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए ये चल रहा है 2.07 डॉलर्स के आसपास, $2.07 के आसपास लगभग। तो अगर आप चाहें तो इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइनांस का खुद का जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है बाइनांस की। तो अगर आप चाहें तो स्वाइप कॉइन, जो कि SXP कॉइन है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया SXP के लिए। और अगला हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि होगा सुशी कॉइन। सुशी खुद का जो है वो एक्सचेंज है, यहाँ पर सुशी USDT में यहाँ पर खोल लेता हूँ। 4 कॉइन मैं आपको बता चुका हूँ, 5वां कॉइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुशी कॉइन एक्चुअली में पहले तो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लेकिन ये एक फंड के चलते में नीचे की तरफ इतना ज़्यादा आ गया था और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल भी गया था। अभी यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट के आसपास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास जो है रुक रहा था, राइट। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है अपने सपोर्ट जोन के आसपास, और लेकिन जो कैंडल भी क्लोज हुई थी वो ऊपर की तरफ क्लोज हुई थी। यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ गया था वो तब गया था जब 30,000 का मार्क बिटकॉइन ने टच किया था, करीब $6 के आसपास चला गया था, लेकिन अभी जो है वो $12 के आसपास चल रहा है। इस कॉइन के अंदर पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो है 12.16 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 12.16 के आसपास डॉलर्स में प्राइस चल रहा है। अगर ये आपको यहाँ मिले, थोड़ा सा नीचे मिल जाए $10 के आसपास भी, तो आपको इसको लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है SXP, ये जो है सुशी कॉइन, जो कि काफ़ी आने वाले वक्त के अंदर अच्छा रिजल्ट हमको दे सकता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है सुशी कॉइन के अंदर। ये हमारा 5th नंबर का कॉइन हो गया। मैं यहाँ पर आपको भी 2 कॉइन्स और बता देता हूँ फटाफट। इसके अलावा जो है जो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें मेरे पास एक जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है ICP कॉइन, राइट। ICP कॉइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ICP कॉइन जो है ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जो जिस दिन लिस्टिंग हुई थी तो उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था $2,800 के आसपास, लेकिन ऑफकोर्स हमको यहाँ पर $2,800 के आसपास का मार्क नहीं देखना है। ये देखना है कि इसके पीछे जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बेसिकली जो है वैसे तो फंडामेंटल्स का मेरा कोई फंडामेंटल्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस कॉइन के पीछे जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ये नीचे जो है इस जोन में जो वो कंसोलिडेट कर रहा है ICP कॉइन, राइट। ये यहाँ पर जो है $107 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैंने खुद इसी प्राइस पे $107 के आसपास ही यहाँ पर बाय किया है इसको आज, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है इस कॉइन के साथ में। तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट आने वाले वक्त के अंदर मेरे हिसाब से देगा। मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है ICP कॉइन, जो कि इंटरनेट कंप्यूटिंग का कॉइन है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद इस कॉइन के अंदर
चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ है यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आप सब लोगों को एक कॉइन और सजेस्ट करूँगा जो कि है TRB, या फिर TRB कॉइन सजेस्ट करते हैं, बिल्कुल यस। मैंने लिस्ट काफ़ी बड़ी बना के रखी है एक्चुअली, जो चीज़ मैंने बना के रखी है। TRB आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइन है ये है यहाँ पर नीचे से, यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ था, राइट। ये करीब करीब नीचे की तरफ जो आया था वो आया था 33 के आसपास, अभी चल रहा है $60 के आसपास, राइट। यहाँ पर ये एक और इसने हाई बनाया है, ठीक है। ये लो था यहाँ पर, फिर उसके बाद एक और लोअर यहाँ पर बनाया हाई, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक और बना रहा है यहाँ पे, राइट। तो क्लियरली ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस कॉइन को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। TRB को काफ़ी अच्छा कॉइन हो सकता है, अपने सपोर्ट से जो है वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है ये भी कॉइन, और ओवरऑल मार्केट यहाँ पर लग रही है बुलिश। तो और भी कॉइन्स है वैसे तो यहाँ पर आपको सब लोगों को सजेस्ट करने में, अगर मैं चाहूँ तो आप सब लोगों को और भी कॉइन सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको डेफिनेटली आने वाले वक्त के अंदर जो है और भी कॉइन सजेस्ट करूँगा। एक कॉइन और सजेस्ट कर देते हैं आपको, जो कि होगा मेरे हिसाब से पॉन्ड, POND, पॉन्ड कॉइन, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉन्ड कॉइन, और इस कॉइन में अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के लिए 9 और 10 सेंट्स के बीच में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है यहाँ पर, और काफ़ी जितना इसकी वैल्यू होनी चाहिए उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, और ये यहाँ पर जो है ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो लो बना था उसके बाद हायर लो यहाँ पर बना है, फिर एक और हायर लो बनाकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा पॉन्ड प्रोजेक्ट को, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाले वक्त के अंदर दे सकता है। तो मैंने आपको टोटल यहाँ पर 8 कॉइन्स मैंने आपको बताए जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी और कॉइन्स की भी लिस्ट है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर बहुत जल्दी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए यही कॉइन्स आप सब लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, जो कि मैं यहाँ पर आप सब लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं। और यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर आपको और भी कॉइन सजेस्ट कर दूंगा जो कि आप अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। कुछ सीखने को मिला है तो लाइक का बटन दबाइएगा। मैंने आपको यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, और साथ ही साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पर लिस्ट भी दे दी है, तो उन कॉइन्स के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा अगर आप अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद, और जो कि आपका प्रॉफिट भी खुद का होगा, लॉस भी खुद का होगा, रिस्क भी आपका है और आपका रिवॉर्ड भी आपका ही है, राइट। तो आपको यहाँ पर सारी रिसर्च जो है वो खुद की कर लेनी है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।